हेलो बच्चों, ये है वास्तविक संख्या का लास्ट लेक्चर। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक। पहला टॉपिक दशमलव प्रसार और दूसरा टॉपिक है दशमलव प्रसार से p बाई क्यू रूप में कैसे बदलें, और तीसरा टॉपिक है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, जिसे हम लोग गुणनखंडन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि जो वास्तविक संख्या होता है, ये जो वास्तविक संख्या होता है ये 2 भाग में बटा होता है। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो जिसे p बाई क्यू रूप में बदला जा सकता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको p बाई क्यू रूप में बदला नहीं जा सकता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक बात और याद रखना है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिंपल सा परिमेय और अपरिमेय याद करने का तरीका था कि जो रूट से बाहर निकल जाएगा तो उसको परिमेय कहेंगे, और जो रूट में रह जाएगा उसको हम लोग अपरिमेय कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल लिख दिए हैं, √4 एक परिमेय, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 2। और इसी परिमेय संख्या का हम लोग पढ़ेंगे दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का नहीं, किसका दशमलव प्रसार पढ़ते हैं? तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो जो दशमलव प्रसार होता है ये 2 भाग में बटा होता है। दशमलव प्रसार के 2 प्रकार होते हैं, पहला शांत और दूसरा अशांत, या इसी का दूसरा नाम है अनवसानी। तो शांत किसको कहते हैं? तो देखिए ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये शांत है। 1.2 मतलब कि किसी भी जैसे संख्या दे दिए हम 2/5 दे दिए, 12/5 दे दिए। अब इसको भागा दिए तो कितना आ गया? तो 5 दूना के 10 और पॉइंट 2 बचा, 5 के 20। तो ये पूरा पूरा कट गया। जब पॉइंट में भी पूरा पूरा कट जाए तब हम लोग उसको कहेंगे कि वो शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन वो अपने अंक को बार बार दोहराए, पूरा पूरा ना कटे, तो उसको हम लोग कहते हैं अशांत। और शांत होता कौन है? तो जिसका q नीचे वाला जो भाग रहता है वो किस रूप में रहे? तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो। 2 और 5 के अलावा नीचे में कोई और नहीं आना चाहिए। सिर्फ 2 रहेगा तब भी वो शांत है, सिर्फ 5 रहेगा तब भी वो शांत है, या दोनों रहेगा तब भी वो शांत है, लेकिन दोनों के अलावा कोई और नहीं हो तो बाकी सब क्या हो गया? अशांत हो गया। अशांत का एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं, जिस पर भी रेकरिंग रह गया या जो अपने आप को बार बार दोहरा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं अशांत। जो अशांत होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती किसको कहते हैं? तो जिस दशमलव प्रसार पर रेकरिंग बैठाना संभव है उसको हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती। और अशांत अनावर्ती किसको कहेंगे? तो जिसका दशमलव प्रसार रुके भी नहीं और इस पर रेकरिंग बैठाना भी संभव ना हो। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लिए, तो इस पर आप कितना पर रेकरिंग बैठाइएगा? 0 1 पर रेकरिंग बैठाइएगा तो बार बार 0 1 ही आएगा, बार बार 0 1 आएगा, 0 1 आएगा। जबकि यहाँ पर तो कुछ और लिखा हुआ है, शुरू में 1 0 है, बाद में 2 0 हो गया, फिर 3 0 हो गया। इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है, मतलब कि रेकरिंग बैठाना संभव नहीं है। तो जिस पर रेकरिंग बैठाना संभव ना हो उसको हम लोग कहेंगे अशांत अनावर्ती, और जिस पर रेकरिंग रहेगा उसको कहेंगे अशांत आवर्ती। एक और बात आपको याद रखना है कि जो शांत होता है वो परिमेय संख्या होता है, जो अशांत आवर्ती होता है वह भी परिमेय होता है। लेकिन जो अशांत अनावर्ती होता है यह अपरिमेय होता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। रेकरिंग वाला परिमेय है, पूरा पूरा जो कट जाएगा वो भी परिमेय है, लेकिन जो ना तो अपने अंक को दोहराएगा और न ही उसका दशमलव प्रसार रुकेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। ठीक है। एक और याद रखिएगा, ये जो पाई होता है, पाई कैसा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा।
तो ध्यान से देखिए, क्या इसमें p बाई क्यू में ऊपर तो p हो गया और नीचे में q हो गया, नीचे में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है तो नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे शांत। इसमें देखिए 2 है, 5 है और 7 है, तो ये कैसा संख्या हो गया, अशांत। अभी अभी बोले थे कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या होना नहीं चाहिए, इसीलिए एक ऐसा संख्या हो गया, ये अशांत हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये कैसा संख्या है, चेक करके बताइए। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो अशांत है, लेकिन गलत जवाब, ये शांत है। आप बढ़िया से इसको चेक नहीं किए, ये जो 7 के पावर 3 है और ये 343 कट जाएगा, क्योंकि 7 के पावर 3 का मतलब होता है 7 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, और जब 3 बार गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 343 और वो कट जाएगा, इसलिए एक ऐसा संख्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, तो शांत हो गया। इसको चेक कीजिए, तो सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, जब ये नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 7 के पावर 3, तो ये कैसा संख्या हो गया, अशांत, अशांत हो गया ये। 3/8, तो 3/8 का मतलब क्या है, तो 2 के पावर 3 है, सिर्फ 2 है तब भी इसको हम लोग कहेंगे शांत। इसमें देखिए 7/25, 25 का मतलब 5 के पावर 2, नीचे में सिर्फ 5 आया, पावर का मतलब है कि 5 2 है, तो सिर्फ 5 आया, तो इसको भी हम लोग कहेंगे शांत। इसमें ये दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, ध्यान से देखिए इसको। अब कोई लोग बोल रहे होंगे कि ये तो कैसा है, अशांत है, 3 गुने 5। जिन जिन लोगों को लग रहा है कि ये अशांत है, उनका आंसर गलत है, क्योंकि 3 से ये कट जाएगा। अब कितना बचा, अब नीचे में सिर्फ और सिर्फ 5 बचा, और इसको हम लोग कहेंगे शांत। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए इसको। अब ये 3 हम आपके लिए छोड़ देते हैं, उसको आप बनाइए और ट्राई कीजिए कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा, और कमेंट कीजिए। इसके बाद अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है दशमलव प्रसार से p बाई क्यू रूप में बदले। तो ध्यान से देखिए, एकदम बहुत ही आसान है, आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ऐसे इसको लॉन्ग में भी हम बताएंगे, लेकिन बहुत ही आसानी से जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप उसे डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दशमलव प्रसार में ये 3 है, जिसमें से इसको p बाई क्यू रूप में नहीं बदलेंगे, हम लोग सिर्फ 2 गो के p बाई क्यू रूप में बदलेंगे, एक इस शांत वाले को और दूसरा अशांत आवर्ती को, जिसमें से बोर्ड में यही पूछता है, पर इसको भी हम लोग सीख लेंगे। जैसे 1.2 है, तो इसको p बाई क्यू में बदलने के लिए सबके नीचे एक छिपा हुआ रहता है, एक लिख देंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, खत्म, यानी कि 12/10 काट लेंगे, 2 5 10 और 2 6 12, तो हो गया 6/5 आंसर। तो ये बदल गया 1.2 का p बाई क्यू रूप। ठीक है, उसी तरह से सबका बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 1.23, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1.23, पॉइंट के बाद 2 अंक यानी कि 100, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। उसी तरह से अगला है 2.57, तो इसको क्या करेंगे, 2.57, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 0, ये हो गया। इसको p बाई क्यू रूप में बदलना बहुत ही आसान है, लेकिन दिक्कत लोगों को होता है ये वाला, जबकि ये भी बहुत ही आसान है। अब देखिए हम इसको बदलते हैं। तो सिंपल सा एक बात याद रखिएगा, बटा के नीचे कितना रखेंगे, तो बटा के नीचे पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना अंक हम लोग को लिखना है हर हाल में, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ध्यान से देखिए, इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, मतलब कि बटा के नीचे इसमें 1 अंक आएगा, इसमें 2 अंक आएगा और इसमें 3 अंक आएगा। और ये जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं ना, ये सब में फॉलो करेगा। तो करना क्या है, तो 1 और 1 रिंग रहेगा तो नीचे में 1 9 देंगे, 2 और 1 रिंग रहेगा तो 2 9 देंगे। इसमें देखिए अंक है 3 गो पॉइंट के बाद, लेकिन 2 गो पर ही रेकरिंग है तो 2 गो 9 देंगे और 1 गो दे देंगे 0, हो गया।
याद रखिएगा, पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना अंक बटा के नीचे होना चाहिए। और एगो पर एक रिंग है तो एगो 9, दूगो पर एक रिंग रहेगा तो दूगो पर दूगो 9, तीन गो पर रहेगा तो तीन गो 9, लेकिन इसमें दूगो पर ही एक रिंग है तो दूगो 9 दे दिए, और एक पर नहीं है तो एगो हम लोग 0 दे दिए। याद हो गया। इसके बाद ऊपर में कितना लिखेंगे, तो ऊपर में जितना लिखा हुआ है उतना ही लिख देना है, लेकिन जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा करके लिखना है। जैसे यहाँ पर सिर्फ 3 नजर आ रहा है इसमें, तो 3 लिख दिए, ऐसे काट लेंगे उसको। इसमें कितना नजर आ रहा है, तो टोटल 123 है, 123, लेकिन इस पे तो रेकरिंग है लेकिन 1 पे रेकरिंग है नहीं, तो इस एक को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो आ गया 122/99। इसका क्या होगा, तो टोटल लिखेंगे 2 2 5 3 माइनस किस पर एक रिंग नहीं है, तो ये दोनों पर एक रिंग नहीं है, तो इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो कितना आ गया, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और 2 2, इतना बाई, ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से 2 टॉपिक हो गया खत्म। आप इसे बार बार देखिए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको याद नहीं रहेगा। अब तीसरा टॉपिक है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।